बेटा बिगड़ता है तो महिला का आंचल फटता है। शराब की वजह से अपराध भी बढ़ रहे हैं। बापू की प्रतिमा के नीचे आप लोग बैठे हुए हैं। कि वहाँ की जो महिलाएं हैं अगर वो सक्षम नहीं है तो उनके लिए घर में बच्चों को पालना। इस समय हम हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के पास खड़े हैं। यह गांधी पार्क के नाम से जाना जाता है। आज गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई है, इसलिए इस प्रतिमा का माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। प्रतिमा के नीचे ही आप देख रहे होंगे कि महिला पुरुष ज़्यादातर बुजुर्ग हैं, एक बैनर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। आज गांधी जी की प्रतिमा के नीचे आप लोग बैठे हुए हैं, हवा भी चल रही है, सर्द हवाएं हैं, बाहर धूप भी है और आप लोग सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या मामला है? पिछले 8 वर्षों से शराबबंदी की मांग को लेकर संघर्षरत है और उसी कड़ी में हम सारे लोग जो देश के कई राज्यों से आए हैं और जिलों से आए हैं, सारे लोग मिलकर शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। शराब की वजह से लगातार दुर्घटनाएं भी सड़कों पर हो रही हैं। शराब की वजह से अपराध भी बढ़ रहे हैं। शराब की वजह से चुनावों में धांधली भी हो रही है, वोटरों को कन्विंस भी किया जा रहा है। तो शराब सारी बुराइयों की जननी है। सभी धार्मिक किताबों में अगर शराब के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो सभी धार्मिक किताबों में इसका उल्लेख मिलेगा कि कहीं से भी शराब उचित नहीं और समाज के लिए हानिकारक चीज़ है। बापू की प्रतिमा के नीचे आप लोग बैठे हुए हैं। शराब पे बापू का क्या विचार था? देखिए, बापू ने जो आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया था, शांति और अहिंसा के पुजारी थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि यहाँ नशाबंदी या शराब इस देश में शराबबंदी की जाए और शराब प्रचलन के बिल्कुल विरुद्ध थे वो। तो हम लोग बड़े शांतिपूर्वक यहाँ पर हमारा ऑल इंडिया शराबबंदी संयुक्त मोर्चा, हमारे सुल्तान सिंह जी उसके अध्यक्ष और शुभेंद्र सिंह उड़ीसा से और कल्याणी जी हमारे उड़ीसा से और यहाँ पर मध्य प्रदेश से हमारे हरिओम गौतम जी और उत्तराखंड से मैं स्वयं उपस्थित हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी मुर्तुजा साहब यहाँ पर हैं। संघर्ष समिति शराबबंदी संघर्ष समिति के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय शराब मुक्ति संघर्ष मोर्चा, शराबबंदी संघर्ष मोर्चा, शराब बंदी संघर्ष समिति और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पर हर प्रांत से लोग आए हैं और इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि शराबबंदी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार में अगर एक सदस्य भी शराब या किसी भी मद्य पदार्थ को लेता है तो उससे घर की जो स्थिति होती है वो बिगड़ जाती है। अगर आर्थिक पहलू से देखें तो अगर किसी गरीब घर का आदमी शराब पीता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं अगर वो सक्षम नहीं है तो उनके लिए घर में बच्चों को पालना और उनकी पढ़ाई लिखाई या फिर रहना सहना और खाना पीना, ये सब चीज़ों में प्रभाव पड़ता है। शराब से महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान है। यदि बेटा बिगड़ता है तो महिला का आंचल फटता है, पति मरता है तो महिला का सुहाग उजड़ता है, भाई मरता है तो महिला का कंधा उजड़ता है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो महिला का नुकसान होता है, बच्चे ठीक से संस्कारित नहीं होते हैं, पिता को देख के, भाई को देख के, मामा को देख के, तो पत्नी महिला को नुकसान होता है। रिक्शा चालक दिन भर में 200 रुपया कमा के उजली शराब पीती है, घर में सब्जी लेके नहीं आता तो महिला का नुकसान होता है। महिलाएं चिंगारी भी हैं, फूल हैं तो चिंगारी भी हैं और सरकार को आने वाले चुनाव में बताएंगी कि यही हमारा मुख्य मुद्दा होगा। शराबबंदी जरूरी है, इन लोगों की मांग है। शराब से घर उजड़ते हैं, शराब से अपराध बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति पी कर आता है तो महिलाओं पे, अपने घर की महिलाओं पे अत्याचार करता है और परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है और शराब ने न जाने कितनी ही जिंदगियों को मौत के गर्भ में ढकेल दिया, काल कौलित कर दिया। शराब की वजह से परिवार टूटते रहे हैं और आगे भी टूटते रहेंगे अगर इस पे कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया तो। सरकार तक इन्होंने अपनी मांगे पहुंचाने की कोशिश की है मीडिया के मार्फत। उम्मीद है कि सरकार इस पे कोई सकारात्मक पहल करेगी। दैनिक भास्कर के लिए रोशन मिश्रा, लखनऊ।
राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।